नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जम्मू कश्मीर का बजट सेशन आज से शुरू हो गया है। आज सुबह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसकी शुरुआत की, उन्होंने एड्रेस किया। अपने इस अभिभाषण में उन्होंने सरकार के रोड मैप को सामने लाया गया। ये पहली बार है कि जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौर किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई, किसी ने कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया। बड़े शांतिपूर्वक लेजिस्लेचर्स ने, सभी पार्टी, उस पर कांग्रेस भी थी, सभी थे, उन्होंने सुना। हाँ, पीडीपी के एमएलए जो हैं उन्होंने वहां तो नहीं लेकिन बाहर जाके शोर शराबा किया और अपनी बात रखी। तो आइए अब नजर डालते हैं उपराज्यपाल के अभिभाषण पे और आज के समाचारों पे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की राज्य के दर्जे की आकांक्षा को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। 7 साल में जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले बजट सत्र को संबोधित करते हुए सिन्हा ने कहा कि यह सत्र महज एक विदाई औपचारिकता नहीं है, बल्कि सुशासन, पारदर्शिता और समावेशी विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की सबसे बड़ी आकांक्षाओं में से एक पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना है। सरकार इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। उन्होंने कहा कि सरकार इस आकांक्षा के भावनात्मक और राजनीतिक महत्व को पहचानती है और सभी हितधारकों के साथ बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि ये बजट ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सरकार द्वारा 7 साल में पेश किया गया पहला बजट है। ये लोगों की शक्ति का प्रतीक है जिसे उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों ने तैयार किया है। Extend my heartiest congratulations to you all, the elected representatives who have earned the trust and mandate of the people. You bear the responsibility of fulfilling the aspirations of millions who look to you with hope for stability and growth. For the first time this winter, my government, through close coordination between the administration and elected representatives, took comprehensive measures to minimize disruptions to the daily lives of the people during snowfall. This synergy enabled one of the swiftest restorations of essential supplies in Kashmir, including efficient snow clearance. Additionally, the power supply remained one of the most reliable with minimal interruptions. I extend my sincere appreciations to my government for their dedication and unwavering commitment to meeting the expectations of the people and ensuring seamless winter preparedness. This session is not just a legislative formality, but a reflection of your commitment to good governance, transparency, and inclusive development. This budget carries historic significance as it is the first in over 7 years to be presented by an elected government in Jammu and Kashmir. It symbolizes the people's power as it is prepared by the representatives chosen by the people themselves. This budget is not merely a financial document. It is a testament to the aspirations of the masses, reflecting their hopes for a brighter future. जम्मू कश्मीर में सोमवार से शुरू हुआ विधानसभा का बजट सत्र। कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा सत्र जम्मू में सुबह 10 बजे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। सत्र में निजी विधेयकों पर खूब तनातनी देखने को मिल सकती है। मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के अलावा पीडीपी के तेवर भी आक्रामक हैं। भाजपा सत्तासीन नेका से चुनावी वादे पूरे करवाने के लिए विधानसभा में घेरने का कोई कसर नहीं छोड़ रही। जवाब में नेका भी भाजपा को शासन संबंधी मुद्दों और राज्य दर्जे पर घेर रही है। रविवार को नेका व कांग्रेस ने अलग अलग और उसके बाद एक साथ बैठक कर सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए रणनीति बनाई थी। जम्मू में 40 दिन का बजट सत्र 11 अप्रैल तक चलेगा। इसमें 22 दिन काम होगा। जम्मू कश्मीर का बजट 7 मार्च को पेश होगा। सत्र का पहला चरण 3 से 25 मार्च तक होगा। राष्ट्रवादी सोच के साथ आगे बढ़े हैं और राष्ट्रवादी ताकतें ही मजबूत हुई हैं। जम्मू कश्मीर में यूटी की पहली सरकार बनी है, उमर अब्दुल्ला पहले मुख्यमंत्री बने हैं, पहली बजट लेके आ रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि जम्मू और कश्मीर का प्रॉपर एक बैलेंस बनाकर बजट लाएंगे। तो कहीं पर भी मुझे लगता है इफ्स एंड बट्स की बात नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव सोच के साथ पॉजिटिव पॉलिसिंग करेंगे
को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, ये यकीन है। सर डेली वेजर का बड़ा मुद्दा है इस समय, क्या डेली वेजर के मुद्दों पे लेकर भी भाजपा? इसमें कोई दो राय नहीं कि डेली वेजर्स को लेकर जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में बराबर से आवाज़ बुलंद है, और ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठ के मुझे लगता है इनका समाधान होना चाहिए। सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, इनका कोई कसूर नहीं है, इनको बेकसूर ही लताड़ा जा रहा है। इनको इनकी रिक्रूटमेंट के हिसाब से इनको अकोमोडेट करना चाहिए और एज पर नॉर्म्स इनको जॉब के अंदर रेगुलराइज करना चाहिए। देखिए, ऑनरेबल एलजी साहब का जो एड्रेस था, ये तो सारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, ये तो नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं। बहुत अच्छी बात है कि आज स्टेट गवर्नमेंट ने भी मोदी जी के विजन को एंडोर्स किया है। मुझे ये क्रक्स बोलने में कोई परहेज नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट ने मोदी जी के विजन को एंडोर्स किया है। इस भाषण पर खड़ा उतरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और ये जो मतलब एक भी पॉइंट जो है उस मैनिफेस्टो का यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो महिलाओं को सिलेंडर देने की बात हो, जो है परिवार को महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात हो, बिजली का जो 200 यूनिट फ्री, कोई भी ऐसा पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ थे जिनको लेके लोग अट्रैक्ट हुए। लोगों ने कहा कि ये तो मसले अगर हल होंगे तो हम तो वोट करेंगे, और झूठे लुभावने नारे देकर वोट ले लिए, और कोई भी पॉइंट जो है इसमें नहीं कैसे असेंबली के अंदर। देखिए, जो जितने भी हमारे डेली वेजर हैं उनके साथ इन्होंने कमिटमेंट करी है, उन्होंने रिपीटेडली कमिटमेंट किया है कि हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले आपका इशू हम एड्रेस करेंगे, लेकिन आज तो इस एड्रेस में कोई जिक्र ही नहीं है उनका। और बेरोजगारों के लिए हर साल 1 लाख नौकरी देने का जो वादा किया था वो तो कहीं चर्चा ही नहीं है उसका। एक भी 1 लाख तो छोड़िए, एक नौकरी का चर्चा नहीं है। तो एक तो निराशा का माहौल जो हमारे डेली वेजर्स के अंदर है, हमारे युवाओं के अंदर है, बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों के अंदर है, और ये निराशा का माहौल जो है ये आज देखने को मिला है। और हम इस सरकार को जवाबदेह बनाएंगे, कटघरे में खड़ा करेंगे, असेंबली के अंदर पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले करके इन लोगों के मुद्दे हल करेंगे। से उम्मीदें थी, लेकिन ये कोरा कागज देखने को मिला, या उम्मीद पूरे होने वाली कोई नहीं है। डेली वेज की बात करी तो बिल्कुल इसमें कहीं जिक्र ही नहीं है, और इनसे वादा किया नहीं बनी सरकार बनती तो पहले बजट में प्रधानमंत्री गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का मसला था, और स्टेट गवर्नमेंट अगर हमारी होती तो पहले बजट में हम ये अनाउंस करते और विद इन एक टाइम फ्रेम में उनको हम रेगुलराइज करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन जो भी सरकार बनी और जो उन्होंने वादा किया हम उनको फोर्स करेंगे, उनको कटारे में खड़ा करेंगे, और वो वादा उनको याद दिला के उनसे पूरा करवाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 144A के साथ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की परियोजना का निर्माण आज बिम्बरगली सुरंग के उद्घाटन विस्फोट के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया। ये सुरंग 1.1 किलोमीटर लंबी है और ये 16.100 किलोमीटर लंबी परियोजनाओं का एक प्रमुख घटक है, जो कलाली, जिला राजौरी से बड़दूरियां, जिला पुंछ तक फैली हुई है। ये पहल राजौरी से पुंछ तक की चुनौतीपूर्ण इलाकों में सेना के सैनिकों और आम जनता के यात्रियों के लिए एक वैकल्पिक दूरी के रूप में कार्य करेगी। Are likely to be completed in coming months. With this tunnel coming up, it not only enhances the connectivity in this particular region, but it also affects the social, economic fabric of these two districts, as well as makes a major boost in the static connectivity for the armed forces. The tunnel, if I just talk about the tunnel once completed will span an impressive 1.1 kilometers and will play an instrumental role in facilitating movement between Rajouri and Punchy. More importantly, it will serve as a vital route for both armed forces as well as the public, ensuring faster and more efficient travel across the different landscape of the region. The strategic significance of this infrastructure cannot be overstated, as it will strengthen our national security by enabling quick mobilization of armed forces and equipment, as also will enhance the socio-economic connectivity for the local community. The project will significantly reduce the travel distance on जम्मू कश्मीर विधानसभा में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म अविभाजित भारत में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। वह एक गरीब परिवार से थे और सड़कों पर पढ़ाई करते थे। उन्होंने आर्थिक सलाहकार, योजना आयोग, वित्त मंत्री के रूप में काम किया था और फिर वे प्रधानमंत्री बने। लंगेड विधायक शेख खुर्शीद अहमद कहते हैं,
हमने इंजीनियर राशिद के लिए 2 जमानत याचिकाएं दायर की हैं। नियमित जमानत याचिका अगस्त में दायर की गई थी और आज फैसला सुझाए जाने की उम्मीद है और अंतरिम जमानत याचिका पर बहस बुधवार को होगी। हाईवे की हालत खराब तो टोल टैक्स कैसा? जी हां, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट द्वारा 80% टोल माफ आदेश का लखनपुर टोल प्लाजा एक्शन कमेटी ने किया स्वागत। डीसी कठुआ से जल्द लागू करने की उठाई मांग। फिर जाकर के अब आज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा है कि आप इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन कीजिए और ये सेक्शन जो है वो लखनपुर से लेकर के उधमपुर तक की एक सेक्शन बनाइए। ये भी एक लोगों के लिए एक राहत होगी कि अगर ये एक ही सेक्शन बनती है और 60-60 किलोमीटर के ऊपर लगता है तो एक टोल प्लाजा जो ये बीच में लगा रहे थे मुझे लगता है ये हट जाना चाहिए। हाई कोर्ट का ये कहना है कि जबकि रोड ही 20% है, आपकी 20% रोड इस्तेमाल हो रही है तो आप क्यों इतने ज़्यादा पैसे लोगों से चार्ज कर रहे हैं? तो अब हाई कोर्ट ने विद फैक्ट 25/2/2025 से लेकर के उनका ये कहना है कि ये जो फीस आप चार्ज कर रहे हो केवल मात्र इसका 20% ही आप चार्ज कर सकते हो। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे ही सरोवर टोल प्लाजा हटा था, लखनपुर में भारी वृद्धि कर दी गई थी। लखनपुर में 135 रुपये के करीब जो था वो व्हीकल से लिया जा रहा था। अब कोर्ट के आदेश के कारण ये 27 रुपये एक साइड के एक व्हीकल के होने चाहिए। तो हमारी ये मांग है कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट डबल बेंच का जो फैसला है वे इमीडिएट लागू होना चाहिए और ये जो जिस प्रकार से 135 रुपये लिए जा रहे हैं एक तरफ के, ये 27 रुपये 20% के हिसाब से होने चाहिए। इसी प्रकार से वन टोल प्लाजा पे भी इसी ढंग से होने चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है, कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दी है कि बड़ा इतना ज़्यादा लोगों पे टोल नहीं थोपा जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो टोल प्लाजा पे जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनकी कैरेक्टर वेरिफिकेशन होनी चाहिए ताकि वो बड़ी ब्राह्मणा में माइनिंग के लिए की गई खुदाई के कारण बने गड्ढों में डूबने से 2 बच्चियों की हुई मौत। ये एक तरह से मासी होगी गुम हो गई। आए फिर इधर आए सारे ढूंढे ढांडे तो कुछ नहीं पता चलिया की होया कि नहीं। हम सवेरे कोई 10 बजे कन्ने जी 9 बजे कन्ने जी आए इधर अगे कुड़ी दी ने चुन्नी पेदी पानी के साइड पर उत्थे 10 रुपये है कुड़ी को। वो मौके के उत्ते लब्भे कन्ने ढाबी एक साइड कोई 15 फुट का खड्डा है। सामने ढाबी के उपर हत्थ लगे दे बच्चे दे, बच्चा बाहर निकलने की कोशिश की थी, निकल नहीं होया। दोनों कुड़ियां इकट्ठे ही फौज हो गई। किन्ने साल दी जेसीबी वाले खड्डे मारे दे साढ़े महल्ले दे इधर कोई होना किसी ने मारे दे, कोई बाहर का तो होना नहीं जी। ये खड्डे मारे दे पानी बराबर है, बच्चे पता नहीं चलिया कि किधर जाना। इन्हें बकरियां रखी दियां, बकरी लेइए इधर अगे पिछे चलते हैं। बकरियां जां पानी पी दियां जाके आऊँ रब जानदा, लेकिन मौके दी कुड़ियां इत्थों लभियां। एडे एडे खड्डे बनाए दे ने, देखो तुम दिखी सकते हो पानी पूरा भरोचे जियां तलाऽ होंदा है। ये तलाऽ तो है नहीं, है खड्ड है। बाकी इस साइड देखो पूरी खड्ड प्लेन है, इस साइड एडे खड्डे ना मारे। सारा इंदा ही रोल है जो खड्डे जेसीबी लाते हैं। खड्ड बंद है, इधर माइनिंग बंद हुई 10-12 साल हो गए, खड्ड बंद है बिल्कुल। इन्हें एडे खड्डे मारे देने कुछ ना कोई नहीं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन गिरधारी लाल रैना ने बीजेपी ऑफिस जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। प्रेजेंटेशन हो जाएगी, उसमें इसका ध्यान रखा जाएगा ताकि जम्मू कश्मीर इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत पिछड़े नहीं। हम पहले ही बहुत मामलों में मार खा चुके हैं और एजुकेशन हमारा बच्चा पोटेंशियल उसका बहुत ज़्यादा है, उसकी एबिलिटीज़ बहुत है, उसको राइट एनवायरनमेंट और राइट प्रशिक्षण देने की जो ज़रूरत है उसमें सरकार का काम है। आप बहुत सी चीज़ों में कहते हैं कि हमारे पास ताकत नहीं है। एजुकेशन प्योर आपका प्रेरोगेटिव है, आपके हाथ में है। इसमें कुछ करके दिखाएंगे, ये सारी जम्मू कश्मीर की जनता की उम्मीदें हैं। कोई बहानेबाजी नहीं करेंगे जैसे हमने दिल्ली या बाकी जगहों पर देखते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब रेगुलर बजट प्रेजेंट हो जाएगा, जब 7 तारीख को बजट का डॉक्यूमेंट गैंगस्टरों की कुंडली खंगाल रही पुलिस को कई चुकाने वाले सुराग मिले हैं। जम्मू, सांबा व कठुआ जिलों के करीब 20 कुख्यात अपराधी जाली पासपोर्ट बनाकर विदेश भाग चुके हैं। इनके पासपोर्ट का संबंधित पुलिस थाने से सत्यापन ही नहीं हुआ। पुलिस ने उन्हें वापस लाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया की जांच के आदेश दिए गए हैं। सूत्रों का कहना यह है कि इन अपराधियों ने पासपोर्ट बनवाने के लिए अपने नाम, पत्ते सब बदलवा दिए। अपना थाना क्षेत्र छोड़कर किसी दूसरे थाना क्षेत्र से संबंधित दस्तावेज और पहचान पत्र बनवाए। इन्हीं दस्तावेज की मदद से पासपोर्ट बनवा लिए और विदेश भागे। विदेश में नेटवर्क सूत्रों का कहना है कि RS पुरा
मीरा साहिब, विश्वनाथ, सतवारी, रामगढ़ और विजयपुरा क्षेत्र के कई कुख्यात अपराधी और गैंगस्टर कनाडा, मलेशिया, दक्षिण कोरिया आदि देशों में बैठे हुए हैं। इनके पासपोर्ट का पुलिस सत्यापन नहीं हुआ, जबकि इन पर कई मामले दर्ज हुए हैं। जिस समय इनके पासपोर्ट बने तब इन पर 4 से 5 मामले दर्ज थे। वे फरार भी थे। पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। अब वे विदेश से अपने गुर्गों के जरिए जमीनों को हड़पने, गैंगवार, चिट्टे का कारोबार चलाने के साथ ही अन्य गैर कानूनी कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। प्रदेश में सक्रिय गुर्गों को पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।